तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप 99 प्लस परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हैं फ़िज़िक्स में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का ट्रेंड है क्वेश्चंस का, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड, हम लोग रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अब रिसोर्सेज मैं आपको एक दो नए चैनल्स में आपको बताऊंगा जो अभी उतने पॉपुलर नहीं हैं बट काफ़ी बढ़िया हैं। फिर हम लोग लास्टली कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट ईयर ट्रेंड्स की अगर बात करें तो 2019 और 2019 के बाद जो लेवल था पेपर का वो काफ़ी अच्छा था। जैसे 2019, 2020, 2021, 2022 काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट 2022 के बाद फिर लेवल क्या किया गया, बहुत गिराया गया है। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए 2023 और 2024 में। कुछ भी पूछा था उसी इन दोनों ईयर्स में एनटीए ने, तो कुछ भी बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे ब्लॉक को लटका दिया एक वॉल से और पूछ रहे हैं इसमें टेंशन कितना है। समझ लो कितना इजी क्वेश्चन है। बट 2025 में नीट का पेपर आप लोगों ने देखा कितना अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, नीट में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी फिज़िक्स इसी लेवल की पूछी जाएगी। तो हम लोग को ना अच्छे से फिज़िक्स को प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी और न्यूमेरिकल लेवल पर भी। हम लोग को ट्राई करना है कि फ़िज़िक्स हम लोग को अच्छे से समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ फार्मूला रट के जाओगे तो नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो अब रिसोर्सेज के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। देखो, हमारे पास दो चीज़ें हैं, थ्योरी है और क्वेश्चंस हैं। थ्योरी के लिए तुम्हारे पास वन शॉट्स तो हैं ही, तुम्हें जिस भी टीचर का अच्छा लगता है तुम कर लो। अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो अगर तुम्हारे टीचर अच्छे हैं तो उनके नोट्स अच्छे हैं तो वही फॉलो करो। फिर इसके बाद जो दो चैनल्स हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, एक तो है विनय उपल। ये उतने पॉपुलर टीचर नहीं हैं लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट टीचर है फिज़िक्स के। मैं अभी तक जितने भी टीचर से पढ़ा हूँ मेरे को सबसे बेस्ट विनय उपल सर लगे हैं। देखो मैं इनका तुमको शो करता हूँ। इनका एक मेंस का है, इन्होंने लिया था मेंस की एक सीरीज़ ली थी इन्होंने। देखो राइट में, इसमें इन्होंने ना केवल 1 to 2 आवर में पूरे चैप्टर को इन्होंने इतने अच्छे से कवर किया है, तुम बिलीव नहीं कर पाओगे। मेंस के सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने कवर किए हैं बहुत कम टाइम में। और ये थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, तो अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इसको। एक और चैनल है क्रैश अप। ये मैंने लास्ट ईयर मैंने देखा कि ये भी एक चैनल है। इसमें ना तुम अगर मेंस के इनके प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो तुमको ये मिलेगा, क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज। जैसे किसी भी टॉपिक में तुमको डाउट है ना तो तुम वो टॉपिक सर्च करो इनके चैनल पे, तुमको बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा उससे रिलेटेड। और काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है इनका चैनल, काफ़ी ये एनिमेशंस वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो देखना काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है, मज़ा आएगा तुमको इनसे पढ़ने में, ठीक है। और फिर एडुनीति के बारे में तो भाई सभी जानते होंगे, फिज़िक्स के वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स में से है और स्पेशली मेंस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। एडुनीति मैंने लिखा है रिवीजन और शॉर्ट नोट्स के लिए। अगर कोई चैप्टर है जो तुम्हारा रेडी है और तुमको उसका रिवीजन करना है और तुमको शॉर्ट नोट्स चाहिए, तुम उस चैप्टर का नाम लिखो और एडुनीति लिखो यूट्यूब पे, तुमको उसका रिवीजन लेक्चर मिलेगा एक। केवल 10-20 मिनट्स में रिवाइज अच्छे से करवा देते हैं पूरा। और शॉर्ट नोट्स भी इनके चैनल पे तुमको मिल जाएंगे। मैंने भी पर्सनली इन्हीं के शॉर्ट नोट्स फॉलो किए थे, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे इनके शॉर्ट नोट्स, बहुत ही बढ़िया है शॉर्ट नोट्स इनके। तो अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं या नहीं बनाना चाहता है तो हटाओ और इन्हीं का कर लो, शॉर्ट नोट्स काफ़ी बढ़िया एडुनीति के। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के स्टूडेंट को किन से करना चाहिए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले क्वेश्चंस तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, बिल्कुल रिपीटेड। तुमको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के करने हैं। टोटल 1000 क्वेश्चन हैं भाई, 1000 क्वेश्चन कम नहीं है। ये भी अगर तुम अच्छे से कर लोगे ना, तुम्हारा हो जाएगा आराम से 99 प्लस परसेंटाइल आएगी। मैं शो करता हूँ तुमको, देखो लेफ़्ट में देखो एडुनीति का ये है टॉप 200 PYQs। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है ना, जो उस ईयर में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं किसी भी चैप्टर के, इन्होंने बस वो डिस्कस किए हैं। जैसे काइनेमैटिक्स है तो काइनेमैटिक्स के ये 5 to 6 क्वेश्चंस लाएंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिनकी आने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो रहता है बस इसमें।
समझ गए ना। फिर इसके बाद इनका एक रैंक बूस्टर सीरीज़ है। इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है, मतलब जो मेंस में जो टफ क्वेश्चन है और जो एडवांस के इजी या मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन ये हैं उसमें, समझे ना। जो जेईई मेंस में 3 से 4 जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुम मतलब उस लेवल के क्वेश्चन तुमको इस सीरीज़ में मिल जाएगा। और लास्ट मोमेंट अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो ये एक सीरीज़ है श्योर शॉर्ट सीरीज़ एडोनीति की। लास्ट में तुम देखो, ये वाली भी सीरीज़ मतलब करो, लेकिन अभी नहीं, इसको लास्ट में करना 1 मंथ में, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। हाँ, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो, ये वाला जो वीडियो है ये हर टाइप के स्टूडेंट के लिए है। मतलब तुम्हारे पास 6 मंथ्स हो, 3 मंथ हो, 1 मंथ हो, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है तो बस तुम PYQs कर लो एडोनीति के, उतना ही तुम्हारे लिए इनफ है। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा और टाइम है तो फिर रैंक बूस्टर सीरीज़ कर लो और श्योर शॉट सीरीज़ भी कर लो। तुमको अगर तुम्हारी थ्योरी वीक है तो तुम पहले 1 शॉट करो, किसी अच्छे टीचर के जो 5, 6, 7 आवर्स के जो 1 शॉट होते हैं वो करो। तुम्हारे पास अगर उससे कम टाइम है तो तुम विनय उपल सर का करो लेक्चर। और विनय उपल सर का लेक्चर ना तुम रिवीजन के लिए भी कर सकते हो। मतलब इसमें 1 to 2 आवर में काफ़ी अच्छा ये रिवाइज़ करवा देते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते हैं। एक बार तुम ना इसको ज़रूर ट्राई करना। और फिर क्रैशअप तो है ही, अगर तुम्हारा कोई टॉपिक छूट रहा है तो क्रैशअप से कर लो, फिर एडोनीति से भी कर सकते हो। उन्होंने भी बनाया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। चलो अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं। तो पहला तो यही है यार कि कोई भी चैप्टर को ना कम्प्लीटली मत छोड़ना, सारे चैप्टर्स करने हैं। और मतलब बहुत एडवांस नहीं जाना है हम लोग को। और PYQ सॉल्व कर लेना उस चैप्टर के, ताकि तुमको आइडिया लग जाए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि कोई भी चैप्टर को ना एग्ज़ाम लेवल तक ही पढ़ो। ऐसे मत करो कि तुमको कोई चैप्टर अच्छा लग रहा है, फिर तुमने लेक्चर्स कर लिए, फिर तुम किसी और टीचर का लेक्चर कर रहे हो, तुम बुक सॉल्व कर रहे हो, सेंगेज, फिजिक्स गैलेक्सी, ये सब वैसे नहीं करना है। पहले हम लोग का मेंस टारगेट है मेंस लेवल पे ही रहना है और उसी के रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद PYQs जो है तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 99 परसेंटाइल के लिए बिल्कुल इनफ है ये। और लास्टली है फिज़िक्स को इन्जॉय करके पढ़ना, ठीक है ना। ऐसे फार्मूला रटोगे, मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करोगे, उस चीज़ में इन्जॉयमेंट नहीं ढूंढोगे, तो फिर तुम भाई फिज़िक्स एकदम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। फिज़िक्स अच्छा करने का सबसे पहले यही है कि तुमको उसमें मज़ा आना चाहिए, ठीक है। चलो तो सी यू गाइस, आई होप तुमको मज़ा आया होगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।